नर्मदा नदी क्यों बहती है उल्टी, क्या है इसका रहस्य। हमारे देश में कई ऐसी नदियां हैं जिसे पवित्र माना गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक नदियों से जुड़ी कथाओं का वर्णन भी मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि माँ गंगा पृथ्वीलोक पर अवतरित हुई थी और हस्तिनापुर नरेश से विवाह भी किया था। महारथी भीष्म उन्हीं के पुत्र थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि देवी नर्मदा का भी पृथ्वी पर जन्म हुआ था और प्रेम में मिले धोखे के कारण देवी नर्मदा जीवन भर कुंवारी ही रह गई। इसलिए देवी नर्मदा को चिर कुंवारी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि देवी नर्मदा को किसने प्रेम में धोखा दिया और क्यों वो आजीवन कुंवारी ही रही। नर्मदा कौन है? कथा के अनुसार नर्मदा राजा मैखल की पुत्री है। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। जब नर्मदा विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता राजा मैखल ने अपनी पुत्री नर्मदा के विवाह के लिए एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि जो राजकुमार गुलबकावली के फूल लाकर मेरी बेटी नर्मदा को देगा, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। कुछ दिन के बाद सोनप्रद नाम का राजकुमार राजा मैखल के पास गुलबकावली का फूल लेकर आया, जो देखने में बड़ा ही सुंदर था। उसकी सुंदरता और वीरता की चर्चा चारों ओर थी। राजा मैखल ने उसी समय अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह सोनप्रद से तय कर दी। नर्मदा की प्रेम कथा। लोगों से राजकुमार सोनप्रद की प्रशंसा सुनकर नर्मदा उसे मन ही मन चाहने लगी। अभी विवाह में कुछ दिन बचा हुआ था और राजकुमारी नर्मदा राजकुमार सोनप्रद को किसी भी तरह से देखना चाहती थी। इसलिए राजकुमारी नर्मदा ने अपनी दासी जुहिला के हाथ राजकुमार को एक संदेश भेजा, लेकिन दासी जुहिला ने मजाक में राजकुमारी के वस्त्र और गहने मांग लिए और उसे पहनकर सोनप्रद को मिलने चली गई। वहां पहुंचकर जुहिला ने राजकुमार को नहीं बताया कि वह दासी है, और इधर दासी जुहिला को राजकुमारी समझकर सोनप्रद उस पर मोहित हो गया। प्यार में मिला धोखा। काफी समय बीतने के पश्चात जब जुहिला लौटकर न आई तो राजकुमारी नर्मदा स्वयं सोनप्रद से मिलने को चली गई। परंतु वहां जाकर उसने देखा कि जुहिला और सोनप्रद एक दूसरे में खोए हुए थे। ये दृश्य देख नर्मदा क्रोधित हो गई और घृणा से भर उठी। नर्मदा तुरंत वहां से विपरीत दिशा की ओर चल दी और कभी वापस न आई, और उन्होंने उसी वक्त ये प्रतिज्ञा कर लिया कि वे कभी भी विवाह नहीं करेगी, हमेशा कुंवारी ही रहेंगी। तभी से उल्टी बहती है नर्मदा, नर्मदा रह गई कुंवारी। ऐसा माना जाता है कि प्रेम में मिले धोखे के बाद से ही नर्मदा बंगाल सागर की बजाय अरब सागर में जाकर मिलती है। कहा जाता है कि आज भी नर्मदा की पीड़ा को उनके कल कल बहती जल में महसूस किया जा सकता है। इसकी सत्यता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है, किंतु नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो बंगाल सागर के बदले अरब सागर में जाकर मिलती है। भारत में जब भी नदियों की बात आती है, गंगा और यमुना के बाद नर्मदा का नाम सबसे ऊपर होता है। न जाने कितनी धार्मिक प्रथाओं को खुद में समेटे हुए ये खूबसूरत नदी सदियों से बहती जा रही है और अपना पवित्र जल दूसरों तक पहुंचा रही है। चाहे अमरकंटक का घाट हो या ओंकारेश्वर का किनारा, ये नदी अपने आप में ही पवित्रता का प्रतीक है और हिंदुओं के बीच न जाने कितने समय से पूजी जाती रही है। यह नदी भारत के पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ब्रंश के कारण यह नदी ब्रंश घाटी में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और यह नदी एक गहरे कंठ से होकर बहती है, जो इसके आसपास के स्थान को एक सुरम्य स्थान बनाती है। अपनी जल धारा से दूसरों को सुसज्जित करने के साथ ये नदी न जाने कितनी कही अनकही कथाओं को अपने आप में समेटे हुए निरंतर बहती जा रही है। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों, कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।